ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೌದಾ, SSLC ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 and 2 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2024 and 25. ಹೌದಾ, ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ ನಂಬರ್ 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस केಳಿದಾರ. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण स्वरूप में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. श्रीमती, औरत, महिला, मान. इट्स राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीमती. सेकंड वन, रोना शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. ऑप्शन ए रुलाई, ऑप्शन बी रोना धोना, ऑप्शन सी रुकना रुकाना, ऑप्शन डी रुलाना. देन इट्स राइट आंसर ऑप्शन डी रुलाना. रोना, रुलाना, रुलवाना. नेक्स्ट थर्ड वन, जय शब्द का विलोम रूप है. ऑप्शन ए विजय, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी अजय, ऑप्शन डी जीत. देन इट्स राइट आंसर ऑप्शन बी पराजय. देन फोर्थ वन, लिफाफे शब्द का एक वचन रूप है. लिफाफे, कागज, लिफाफा, बस्ता. देन इट्स राइट आंसर ऑप्शन सी लिफाफा, लिफाफा, लिफाफे. ओके. देन फिफ्थ वन, 12 मास शब्द का समास है. 12 मास शब्द का समास द्विगु समास. ಎಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ದ್ವಿಗು. ಹೌದಾ. निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण परोपकार. ಹೌದಾ, ORA ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಹಂಗಾರೆ ऑप्शन ए परोपकार. नेक्स्ट, लेखक ने धूप का चश्मा टेबल डैश रखा था. देन इट्स राइट आंसर मे पर से को. देन इट्स राइट आंसर ऑप्शन बी पर. लेखक ने धूप का चश्मा टेबल पर रखा था. देन एट वन, मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ऑप्शन ए प्रश्नार्थक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी योजक. देन इट्स राइट आंसर ऑप्शन ए प्रश्नार्थक. ऑप्शन ए प्रश्नार्थक. क्वेश्चन मेन नंबर 2, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुसार तीसरे शब्द का संबंधित ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯ. ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ರಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, अब्दुल कलाम, जैनुलाब्दीन. नेक्स्ट, कृष्ण का रंग काला, यशोदा का रंग गोरा. रोबोट कहानी, ईमानदारों के सम्मेलन में व्यंग्य रचना. बेलूर मंदिर शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला. क्वेश्चन मेन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्यों में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. 13th वन, रोज एक सेब खाने से किनकी ज़रूरत नहीं होगी. रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी. 14th वन, दया किसका मूल है. दया धर्म का मूल है. 14th वन फिनिश्ड. 15th वन, हरिशंकर परसाई को कहाँ ठहराया गया. हरिशंकर परसाई को होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया. क्वेश्चन नंबर 16, भारत के खेत कैसे हैं. भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं. क्वेश्चन मेन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. 17th वन क्वेश्चन, आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है. 18th वन क्वेश्चन, जैनुलाब्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए. उत्तर, जैनुलाब्दीन आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे. उनकी दिनचर्या
पो फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। 19th वन क्वेश्चन, यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? कृष्ण के क्रोध युक्त चेहरे को देखकर, उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। वह कृष्ण से कहती है, बलराम जन्म से ही धूर्त है, चुगलखोर है। वह गोधन की सौगंध खाकर कहती है कि वह ही उसकी माता और कृष्ण ही उसका बेटा है, कृष्ण ही उसका पुत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, बाल शक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जाता है? बाल शक्ति पाठ के आधार पर आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करना चाहिए, गांव को हरा भरा रखना चाहिए, गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इस तरह गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? दोस्तों ने हाथी, सांप, भैंस, मछली इनसे मुलाकात की। क्वेश्चन नंबर 21, मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं, वन उपवन फूल फलों से युक्त है, भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है, भारत माता सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है, इससे भारत माता का प्रकृति सौंदर्य बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 23, शनि का निर्माण किन किन गैसों से हुआ है? शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनियम गैसों से बना है। इस प्रश्न का एक अथवा प्रश्न, उपग्रह टाइटन का परिचय दीजिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन और सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है, इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। 24th क्वेश्चन, शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्रों में सत्य बोलने को कुछ इस तरह समझाया गया है, सत्य ब्रूयात प्रिय, ब्रूयात न ब्रूयात सत्य प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। इस प्रश्न का अथवा प्रश्न है, नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्यों का परिचय दीजिए। एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है। क्वेश्चन में नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न को 3 अंक, टोटल 9 प्रश्न है। ओके, देन 25th वन, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? बताइए। एक मानव को दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना चाहिए, स्वयं को पहचान कर भाईचारे को समझना चाहिए, बुद्धि पर हृदय की जीत करे, वही विद्वान, वही ज्ञानी और मानव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महिला की साहस गाथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि महिलाएं साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। ऐसी महिलाओं से साहस, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, मुसीबतों का सामना करना आदि गुण सीखने की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27, सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, आर्कट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि।
इनसे दुनिया की लोगों से रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह एक क्रांतिकारी खोज है। क्वेश्चन नंबर 28, कर्नाटक की शिल्पकला का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिर में जो पत्थर की मूर्तियाँ है वे सजीव लगती है। श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 29, कवि समय का सदुपयोग करने के लिए क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। समय अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होता है। उसे जो आप अपना सच साथी बनाएगा वो ही अपने काम में सफल होगा। जो काम करना है वो अभी करना चाहिए, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं। इसलिए कवि समय के सदुपयोग करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महादेवी वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी। इसका कथन इस कथन को स्पष्ट कीजिए। महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों को ही अपना परिवार मानकर उनके प्रति अपनी ममता प्रकट करती है। गिल्लू भी उनमें एक अच्छा उदाहरण है। गिलहरी को देखते ही उसके प्रति दया करना, घाव का उपचार करना, प्राण बचाना, काजू आदि खिलाना, झूला झुलाना, उसके साथ खेलना, अन्य गिलहरियों के संग उछल कूद कर खेलने का अवसर देना इत्यादि से पता चलता है कि महादेवी वर्मा गिल्लू की माँ जैसी थी। क्वेश्चन नंबर 31, रोबोनिल और रोबोदीप की मुलाकात का वर्णन कीजिए। रोबोनिल रोज शाम को सैरू को टहलाने के लिए ले जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात रोबोदीप से हो गई जो शर्मा परिवार में काम करता था तथा उनके कुत्ते जबरू को घूमने ले आया करता था। तब दोनों के बीच दोस्ती हुई। एक दूसरे में अपने अपने परिवार के बारे में चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। जड़ चेतना गुण दोषमय, विश्व खिन्न करतार, संत हस गुण रहहि पय, परिहरि वारी विकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे, सार निस्सार, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। क्वेश्चन में नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी भाषा में कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ। दोनों दोस्त मकान बनाना चाहते थे लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाते हैं। अंत पूछताछ के लिए वे दोनों जंगल की ओर जाते हैं। ಸ್ನೇಹಿತರಿಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ होगुत्तारे। क्वेश्चन में नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। ईच कैरिंग 4 मार्क्स, टोटल 2 क्वेश्चंस आर देयर, 2 4 8 मार्क्स। पंडित राजकिशोर मानवता की मूर्ति है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता है, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है। वे निस्वार्थ सेवा करते हैं। बसंत की स्वाभिमानता देखकर आवश्यकता न रहने पर भी सहायता करने की दृष्टि से वे उससे छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलते ही उसके घर पहुंचते हैं और अस्पताल ले जाने का प्रबंध करते हैं। डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और दोनों को सांत्वन देते हैं। इसी प्रश्न का एक अथवा प्रश्न है,
बसंत ईमानदार लड़का था, कैसे स्पष्ट कीजिए। बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का था। वह मेहनती भी था। वह बिना कुछ सामान बेचे मुफ्त में पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वह दया की भीख नहीं लेना चाहता है। वह परिश्रम करके जीना चाहता है। बसंत राजकिशोर से भीख नहीं लेकर उन्हें छलनी खरीदने के लिए प्रेरित करता है। राजकिशोर द्वारा दिए गए नोट बुनाने के लिए वह बाजार जाता है, लेकिन लौटते समय मोटर दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं, इसलिए वह नहीं लौट पाता। होश आते ही राजकिशोर को छुट्टे पैसे वापस देने के लिए बसंत अपने भाई प्रताप को उनके घर भेजता है। इससे उसकी ईमानदारी मालूम पड़ती है। क्वेश्चन में नंबर 35, निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता डैश डैश भागो तुम। एवरी टाइम दे आस्क दिस वन ओनली। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्वेश्चन में नंबर 7, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। गीतांजलि रचना पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्र जी ने 8 वर्ष के उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की आयु में कहानियाँ और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी महान उपलब्धि पर उन्हें गुरुदेव के नाम से संबोधित किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। सेकंड वन, गीतांजलि की रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला? गीतांजलि रचना पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थर्ड वन, रविंद्र जी ने अपनी किस आयु में नाटक और कविताएं लिखी? रविंद्र जी ने 8 वर्ष के उम्र में अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की आयु में कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, गुरुदेव के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन में नंबर 8, दिए गए संकेत अक्षरों के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए ಅಂತ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ जनसंख्या की समस्या, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, परिहारोपाय, उपसंहार। इतने पॉइंट्स लिखने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। आप जनसंख्या का समस्या लिख सकते हैं, और इंटरनेट का महत्व लिख सकते हैं, और खेलों का महत्व लिख सकते हैं। तो पहला वाला कौन सा है? जनसंख्या की समस्या। देखिए, प्रस्तावना, विषय प्रवेश। बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 17वीं सदी आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या की दृष्टि में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किए गए हैं। फलतः जन्म लेने वाले शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोगों के अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि, धार्मिक श्रद्धा के कारण जन नियंत्रण विधियों और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाना, जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। वस्तुओं का मूल्य में भी वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या
उत्पन्न हुई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की है। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया गया है। सरकार द्वारा बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों द्वारा छोटे परिवार में होने वाले फायदे का प्रचार व प्रसार किया है। उपसंहार: भारत में बढ़ती जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इंटरनेट विषय प्रवेश: इंटरनेट का अर्थ है अनगिनत कंप्यूटरों का एक दूसरे कंप्यूटर के साथ संपर्क जोड़ने वाला लाभ। इंटरनेट के द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में से जितनी भी चाहे रकम भेजी जा सकती है। सचित्र संभाषण किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया के किसी भी देश के रहन सहन, वेशभूषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त संभाषण भी संभव है। हानियाँ: इंटरनेट की जगह में पैरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुफ्त वेबसाइट से चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी इंटरनेट के संबंध बाहों के पाश में फंसी हुई है। इंटरनेट की जगह से अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार: इंटरनेट एक वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है, इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सचेत रहना चाहिए। क्वेश्चन में नंबर 9, निम्नलिखित विषयों के बारे में पत्र लिखिए। कई कारण देते हुए 4 दिन की छुट्टी मांगकर अपने प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखिए, अथवा परीक्षा परिणाम के बारे में बताते हुए अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए। छुट्टी पत्र राइट साइड। दिनांक 12/2/2025। प्रेषक महबूब बादशाह एम, 10वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, SR कॉलोनी, बेल्लारी, 583101। सेवा में प्रधान अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, SR कॉलोनी, बेल्लारी, 583101। पूज्य गुरुजी, विषय चिट्ठी के लिए प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उपयुक्त विषयानुसार आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने बहन की विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूं, इसलिए आप दिनांक 12/2/2025 से 15/2/2025 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी छात्र महबूब बादशाह एम। मॉडल क्वेश्चन पेपर 3 and model question paper 4, essays and letters, both are same. Okay, up to now what we discussed third language Hindi question paper, fourth model question paper. Hopefully these videos are helpful for you to score more in Hindi and all other subjects also, because other subjects passing package including Hindi, other subjects passing package last 10 years question papers, preparatory question papers, model question papers I solved and uploaded in my YouTube channel. Go and watch those from playlist. Share to your friends and other groups also. Tell them to subscribe to my channel to get a daily updates. Thank you one and all.